इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ झोल जो मानव समाज और सभ्यता के लिए खतरनाक है। इंसान ने समाज को बेहतर बनाने के लिए नियम कानून बनाए हैं जो कमजोर शिक्षा और अनुभवहीन नेतृत्व के कारण सभ्यता के साथ इंसानी जाति को ही खतरे में डाल रहा है। इंसान जहां गलतियां ज्यादा करता है और उसकी भरपाई करने में असमर्थ साबित होता है। वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के मदद से जहां ज्ञान एक क्लिक से आदान-प्रदान हो रहा है, पहले की तुलना में बहुत तेज गति से नॉलेज को दिमाग तक पहुंचा रही है। नॉलेज है पर किसका? पतन का कि विकास का? दिमाग समझने में असमर्थ साबित हो रहा है। यह अंजाम से उसे फर्क नहीं पड़ता और यह जो नॉलेज है परमाणु बम से भी ज्यादा घातक है। विज्ञान ने काम आसान बनाया मानव समाज तथा अन्य जीव के लिए, पर आसान काम के साथ भी मुसीबत जुड़ी रहती है जिस पर हम ध्यान न देकर दूसरी मुसीबत पैदा कर लेते हैं। इंसानों को दिमागी रूप से बेहतर और बेहतर होना चाहिए। आधा अधूरा नॉलेज के कारण जहां दिमाग शैतानी कर रहा है, वहीं शरीर कमजोर होकर और कमजोर हो रहा है। शारीरिक तकलीफ नहीं होगी तो मानव शरीर बेहतर नहीं बनेगा। अभ्यास नहीं करेंगे तो दिमाग अनुभवी नहीं बनेगा और यहीं पर इंसान को सुधरने की जरूरत है। हम टेक्नोलॉजी का हर जगह उपयोग कर रहे हैं, जहां नहीं करना चाहिए वहां भी उपयोग करके शरीर को कमजोर और आलसी बना रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर रहे हैं। कमजोर दिमाग वालों का मानना है कि थ्योरी नॉलेज हो जाए तो प्रैक्टिकल नॉलेज हो ही जाता है, पर नॉलेज दोनों में कोई फर्क नहीं समझता। ज्ञान अपने आप में एक आदर्श है जो इंसान की तरह भेदभाव नहीं करता है। इंसान की यही सोच आलसीपना की सोच को दर्शाता है। आप दर्शक जानते ही हैं कि इंसान अनुभवहीन हो रहा है। इसकी शुरुआत एक रेस से होती है। वह रेस है कम समय में ज्यादा काम करने की। इससे हमें हासिल कुछ हो ना हो, पर हमें कमजोर नस्ल जरूर मिल रहा है। अनुभवहीन कमजोर तन और हम मन से हमारी इंसानी सभ्यता और समाज को कुछ हासिल हो भी जाए, पर क्वालिटी में घटिया ही रहेगा। इसलिए ज्ञान जब तक प्रैक्टिकल और थ्योरी के रूप में इंसान ग्रहण नहीं करेगा, उस ज्ञान को अधूरा ज्ञान ही कहा जाएगा। और अधूरा ज्ञान परमाणु बम से कई गुना खतरनाक होता है। आज जो इंसानी समाज इंसान तैयार कर रहे हैं, भले ही टेक्नोलॉजी की मदद से पूरे यूनिवर्स पर कंट्रोल कर ले, पर टेक्निकल एरर होने पर बहुत नुकसान कर जाएगा। ऐसा फॉल्ट ना हो, इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग राजा उसी को चुनते थे जो शारीरिक रूप से ताकतवर और मानसिक रूप से बुद्धिमान होता था। यदि ऐसा नहीं होता तो उसका राजपाट कोई दूसरा कब्जा कर लेता। दोस्तों, ये नियम हर जगह लागू होता है, चाहे परिवार हो या समाज। हमेशा ज्ञानी और ताकतवर को ही मुखिया चुने। हमारी मानव सभ्यता और समाज को नुकसान होने का कारण तो आप जान और समझ ही गए होंगे। आप दर्शकों में से कुछ पहले से ही इन बातों को जानते थे, पर ध्यान की कमी ने नुकसान पर ध्यान नहीं दिया था। ऐसा होने का कारण भी आलसीपना को दर्शाता है। जब हम ऐसा कर लेंगे तब हम बेहतरीन इंसानी सभ्यता और समाज को बहुत आगे वक्त तक कायम रख पाने में सफल हो जाएंगे। जो पूरे यूनिवर्स में अपना छाप छोड़ जाएगा। एक बेहतरीन इंसान वही जो तन और मन से फिट है, जो मानव समाज को आगे बढ़ाने में पूरा अपना सहयोग कर पाएगा। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि जो शारीरिक रूप से विकसित नहीं हो पाए वे सहयोग करने में असमर्थ हो जाएंगे, बल्कि समाज को इंसान अपनी क्षमता के अनुसार जितना विकसित कर सके उसे करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी सभ्यता समाज में फलने फूलने वाले कमियों के कारण नष्ट हो जाएगा। पर आज तक इंसान इस बात को सीरियस होकर नहीं समझा या दिलचस्पी नहीं ले रहा है। समाज भले ही विकसित हो ना हो, पर विज्ञान ठीक गति से विकास कर रहा है। पर इंसान ज्ञान के महत्व को ढंग से समझ जाता तो विज्ञान को काफी मदद मिलता। शायद लोगों का मानना है कि ज्ञान केवल नई बातें जानने को ही कहते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि ज्ञान दो तरीकों से मिलता है, अपने अतीत और इंसानी भविष्यवाणी से। इंसानी समाज से आज तक सीखे हैं वही हमारा अतीत है। जो भविष्य में अपने सवाल ढूंढने हैं वे हमारे अतीत में ही मिलेंगे। और दूसरा है इंसानी भविष्यवाणी। जैसे हम इंसानों का एक आदत है कि हम पहले से ही भविष्यवाणी कर देते हैं या प्रेडिक्ट कर लेते हैं, जिससे कि कई बार जो हम कहे रहते हैं वह सही सही हो जाता है।
ऐसे ही हम भविष्यवाणी या फिर तुक्का लगाना कह सकते हैं। हम इंसान, मानव समाज और सभ्यता को यूनिवर्स के कोने-कोने तक पहुँचाने की उम्मीद लिए हुए हैं। इसी उम्मीद के साथ ज्ञान के महत्व को इंसान बेहतरीन ढंग से समझ के खुद को बेहतर कर इस दुनिया और यूनिवर्स में मानव सभ्यता को जीवित रख सकने योग्य लक्ष्य तैयार कर विकास करे। थैंक यू। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर ज्ञान दें। तब तक के लिए थैंक्स।